Hello students, today we will start a new topic, principle of superposition of electric forces. Principle of superposition of electric force. Okay, principle of superposition for, या ऐसे कह दीजिए इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। देख लीजिए, मीनिंग समझ लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, यदि मान लीजिए आपके पास चार्जेस का एक सिस्टम हो, तो और में चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, तो उस कंडीशन में यदि आपसे ये कहा जाता है कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर एक्टिंग नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उस पर नेट इंटरेक्टिंग फोर्स होगा वो सभी अलग अलग चार्जेस के द्वारा उस पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाले ऑल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए एक बार एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल हम एक कंसीडर करते हैं कि चार्जेस का आपके पास एक सिस्टम है, क्लियर है ना। तो ये मान लीजिए आपके पास चार्जेस का एक सिस्टम है और ये आपका कोई पर्टिकुलर चार्ज है, क्लियर है ना। इस पर्टिकुलर चार्ज Q पर आपको एक्टिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है? एक्टिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस पर एक्टिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग आपको इसके द्वारा इस पर एक्टिंग फोर्स, इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा इस पर लगे नेट फोर्स को कैलकुलेट करना होगा और बाद में उनका वेक्टर सम कैलकुलेट करना होगा। दैट मींस इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन से किसी पर्टिकुलर चार्जेस पर लगने वाले नेट फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना। ओके, तो देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई पर्टिकुलर चार्ज है जिस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, जिसे हमने कंसीडर कर लिया है Q, और ये चार्ज आपका Q1 है, ये चार्ज आपका Q2 है, ये चार्ज आपका Q3 है, ये चार्ज आपका Q4 है, ये आपका Q5 है, और एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है और ऑल दिस रीजन। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ऑल चार्जेस आपके पॉजिटिव है जो मैं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, निगेटिव होगा तो डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये भी यदि पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, तो इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर F1। इसके कारण जिस पर फोर्स अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर F2। क्लियर है ना। इसके कारण जिस पर फोर्स अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये आपका हो गया वेक्टर F3। डायग्राम जैसे भी आपको सुटेबल लगे ऐसा कोई डायग्राम आप फॉर्म कर लीजिएगा, क्लियर है ना। या कोई और अच्छा सा एग्जाम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में ले लेंगे। तो मान लीजिए ये हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि आपका पॉइंट चार्ज Q यहाँ पर है, ठीक है ना, और एक चार्ज यहाँ पर है जिसके कारण इस पर फोर्स ये लगा आपका इस डायरेक्शन में। पहले डायग्राम ही फॉर्म कर लेता हूँ, उसके बाद हम कंसीडर कर लेंगे Q1। ठीक है, ये आपका मान लीजिए पॉजिटिव है। एक चार्ज आप यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए ये Q2 है प्लस, तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा आपका वो इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड। ये देख लीजिए F2। इस तरफ यहाँ ले लीजिए एक चार्ज आप Q3 कंसीडर कर लीजिए, इसके द्वारा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये आपका F3 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार आप कुछ कंसीडर कर लीजिए चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ये ले लीजिए आप
तो इस तरह का एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है इस तरह ओवरऑल, ठीक है। तो इन सभी चार्जेस के कारण आपको इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज will be vector sum of all forces acting on that charge due to remaining point charges. Okay, so according to this principle, according to this principle, according to this principle, क्लियर है ना। तो नोट करते हैं, if any system contain if any system contains a number of interacting point charges then clear है ना, then the net force acting on any point charge is equal to the vector sum of all the forces exerted by all remaining point charges, इज दैट क्लियर। तो देखिए यहां पर हमने यहां पर क्या बताया आपको कि आपके पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर एक्टिंग नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। वो जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज होगा वो सभी रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस के कारण अलग अलग इस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। क्लियर है ना। तो इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग पॉइंट चार्जेस आर q1 f1 vector f2 vector f3 and so on, then clear है ना, then that is vector f equals to vector f1 plus vector f2 plus vector f3 and so on. Okay, so remember this formula also because it is very useful for some articles of this chapter. Okay, तो
ये आपका यहाँ पर फॉर्मुलिज्म हो गई। इसे आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको फोर्सेस की फॉर्म पता है। 1.4 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट करके दिखाऊंगा भी, जो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसे यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए क्या है, अब आपको क्या करना है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको यहाँ पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, और उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए किस प्रकार। तो कंसीडर कर लीजिए कुछ कोई 0.4 डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इस प्रकार का है, जिसके कारण आपको इस पॉइंट चार्ज पर क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको वेक्टर फॉर्म्स की जरूरत होगी, और वेक्टर फॉर्म्स में आपको एक सिस्टम और ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स सिस्टम आपको कंसीडर करना होगा। दैट मीन्स एक ओरिजिन कंसीडर करना होगा, जिसके रेस्पेक्ट में आपको इनकी पोजीशन वेक्टर्स को डिफाइन करना होगा। क्लियर है ना। तो मैं कंसीडर करता हूं एक पोजीशन एक ओरिजिन, और सपोज ये आपका ओरिजिन है O। तो अब देखिए यदि ये ओरिजिन O है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप बात करें इस Q1 चार्ज की, क्लियर है। देखिए ये आपका Q1 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लीजिए क्या है, R1, जैसे हमने पीछे किया था। अब आप चलिए आपका Q2 है, इस Q2 का पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लीजिए वेक्टर R2। अब आप चलिए Q3 पर, Q3 का पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लीजिए, क्या कंसीडर करेंगे, ये मान लीजिए इसका कितना है आपका R3 वेक्टर। क्लियर है ना। अब बात आई किसकी, इस पॉइंट चार्ज Q की, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप कंसीडर कर लीजिए कि ये आपका वेक्टर R है। क्लियर है ना। तो ये देखिए अब प्रीवियस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने कुलाम्स लॉ में किया था वेक्टर फॉर्म में, तो आप देखिए कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका F1 होगा, तो देखिए क्या है F1। नाउ फॉर दिस 0.4 डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका 0.4 डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा डिटेल में नहीं करा रहा मैं आपको, इन शॉर्ट में ही डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1 विल बी इक्वल्स टू F1 विल बी इक्वल्स टू वेक्टर F1 विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि कोई मीडियम है तो आप कंसीडर कर लिए किस मीडियम में है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के मीडियम में रखा हुआ है। अब आप देखिए जरा आगे, तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ चार्जेस आर Q1 एंड Q डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम इज Q1 और Q के बीच का सेपरेशन देखें ये होगा ना। और आपने कैलकुलेट किया था वहां पर, आपको पता होगा कि यहां से यहां तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से यहां आना होगा और यहां से यहां जाना होगा। तो ये तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये इसकी रिवर्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये नेगेटिव और ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। दैट मीन्स वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 के मोड का होल स्क्वायर हुआ। अब आगे चलते हैं। अब आपको एक यहाँ यूनिट वेक्टर कंसीडर करना होगा। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होना चाहिए आपका, तो ये वैल्यू तो आपको मिल गई, और फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन में है ना, तो यानी कि फोर्स भी इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका, देख लीजिए। तो वेक्टर R माइनस वेक्टर R1, तो आपको पता है इसके मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो वेक्टर R माइनस वेक्टर R1, ये आपकी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया F1 के लिए, जो आपको प्रीवियस आर्टिकल में बताया गया था। तो इसे नोट करिए जरा सही से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मोड वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब इनटू वेक्टर R माइनस वेक्टर R1। क्लियर है ना। सिमिलरली आपका इसी प्रकार क्या होगा, F2 होगा, तो F2 कैलकुलेट कर लीजिए, एंड F2 विल बी इक्वल टू आल्सो क्या होगा, जरा कैलकुलेट कर लीजिए। F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, एंड इन दैट केस चार्ज विल बी Q2 एंड Q, तो दिस विल बी Q2 इंटू Q एंड डिवाइडेड बाय, अब आप देखिए सेपरेशन को होना चाहिए आपको ये, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस वैल्यू को देखिए क्या होगा कि आपको यहां से यहां पर जाना है, तो इसलिए क्या करना होगा, यहां से यहां आना होगा और यहां से यहां पर जाना होगा। क्लियर है ना। आपको क्या करना है,
यहाँ से यहाँ पर जाना है तो यहाँ से यहाँ आना होगा, यहाँ से यहाँ जाना होगा। दैट मीन्स ये इसकी डायरेक्शन में, ये रिवर्स डायरेक्शन में। तो वही सिमिलर केस होगा आपका, सिर्फ चेंज होगा कि r1 की जगह आपका क्या आ जाएगी वैल्यू r2। तो ये आपका होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर वेक्टर r माइनस वेक्टर r2 यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह आप F3 कैलकुलेट कर लोगे, इसी प्रकार F4 और आगे तक आपका फॉर्मूला यही चलता रहेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, अब आप देखिए नेट फोर्स, सो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज, acting on point charge q due to all remaining point charges, okay, point charges क्या होगा देखिए, वेक्टर f इक्वल्स टू f1 प्लस f2 प्लस F3 प्लस एंड सो। क्लियर है ना। अब आप देखिए अप्लाई कीजिए, मान लीजिए ऐसे ऐसे चार्जेस n मान लीजिए, या ऐसे आप अप टू n ही कर लीजिए। सपोज ये कितने चार्जेस है आपके पास, n है, ठीक है। तो n चार्जेस कंसीडर कर लीजिए कि मान लीजिए एक यहाँ पर आपका क्या है q1 रखा हुआ है, तो ये मान लीजिए कि इसका पोजीशन वेक्टर आपका r है। तो आपके पास n पॉइंट चार्जेस है, तो Fn तक आपको फोर्स अप्लाई होंगी। अब F1 की वैल्यू बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R1 का मोड का होल क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर, क्लियर है ना, प्लस सेकेंड टर्म बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई वेक्टर R माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब वेक्टर R माइनस वेक्टर R2, क्लियर है ना, अप टू n टर्म्स प्लस nth टर्म लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखिए 1 फर्स्ट चार्ज लिया तो Q1, सेकंड लिया Q2, तो nth लेंगे तो Qn इंटू क्यू डिवाइडेड बाई वेक्टर R माइनस Rn का होल क्यूब और यहाँ पर वेक्टर R माइनस वेक्टर R, क्लियर है ना। अब इन्हें समराइज कर दीजिए, तो समेशन, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके लिए सेम है, Q1 देखिए 1 2 3 इस तरह चल रहा है, तो एक इंडेक्स दे दीजिए I वैरी कर रहा है कहां से लेकर n तक, तो I वैरीज फ्रॉम 1 to n, और ये Q तो सेम है, और ऑल टर्म्स के लिए मल्टीप्लाई Q से कर दीजिए, डिवाइडेड बाय वेक्टर R सबके लिए सेम है 1 2 3, तो सेम एज चेंज हो रहा है ना, जैसे क्यों हो रहा है, तो इसे लिख दीजिए R I वेक्टर का होल क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस R I। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, जनरल फॉर्मूला। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज। सिमिलरली यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप नेक्स्ट डेफिनेशन आपको बताई जाएगी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड, उसमें भी आपको इसी प्रकार ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसे कर लीजिएगा आप। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभी होगा इसके बाद, तो उसे हम स्टार्ट करेंगे, तो इसे आपको कर लेना है। ओके, थैंक यू।